अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं अली मंदरो और आप देख रहे हैं पीजेड बयाबान टीवी। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो कि अपनी ही मिसाल आप है। ये कुछ दिन पहले की बात है। मैंने देखा कि मेरा एक दोस्त उसे शहद की मक्खियाँ काट रही हैं। मैंने उसकी मदद करनी तो चाही, लेकिन मैं कर ना सका, क्योंकि अगर मैं उसके करीब जाता तो शहद की मक्खियाँ मुझ पर भी हमला आवर हो सकती थी। खैर, जैसे जैसे उसने मक्खियों से पीछा छुड़ाना चाहा, मैं धीरे धीरे उसके करीब जो जा रहा था तो मैंने देखा कि शहद की मक्खियाँ, वो कुछ ऐसी चंद मक्खियाँ थी जो उसे काट रही थी, बल्कि बार बार काट रही थी। बाकी सारी मक्खियाँ ऊपर ही उड़ रही थी। तो ये मामला मुझे कुछ अजीब लगा। खैर, उसने जैसे तैसे करके मक्खियों से पीछा तो छुड़ा लिया। मैं उसके करीब गया तो मुझे उसके जिस्म पर छोटे छोटे डंक जाहिर दिखने लगे। मैं हैरान हो गया। खैर, मैंने फिर इस बात की तहकीक करना शुरू कर दी, लेकिन वो सारा दिन मैं सोचता ही रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे जिस बात ने हैरान किया वो बात ये थी कि शहद की सारी मक्खियाँ ऊपर उड़ रही थी। ऐसी खास चंद छोटी मक्खियाँ थी जो मेरे दोस्त को बार बार काट रही थी। क्या दूसरी मक्खियों के पास डंक नहीं थे, या फिर काटना उनका काम नहीं था? मैं इसी बात को सोच रहा था। खैर, सोचते सोचते मैंने एक ऐसे शख्स से रब्ता किया जो अपनी ज़िंदगी के 50 साल शहद की मक्खियों के साथ वाबस्ता रहा है। मैंने गूगल का भी इस्तेमाल किया, गूगल से भी हेल्प ली, लेकिन पहले मैं अपने उस दोस्त के पास गया। मेरे दोस्त ने जो मुझे कहानी बताई, उस कहानी ने तो मुझे और भी ज़्यादा हैरान कर दिया। वो कहानी मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसने ये बात बताई कि मेरा तजुर्बा रहा है। मैंने 50 साल शहद की मक्खियों के साथ गुजारे हैं, यानी कि उनसे वाबस्ता रहा हूँ। खैर, उसने जो मुझे कहानी बताई मैं आप लोगों को बताता चलूँ। वो कहानी ये थी कि शहद की मक्खियाँ आपस में तकसीम होकर रहती हैं, यानी कि ग्रुप बनाकर रहती हैं। जैसा कि एक छत्ते पर कम से कम 3 से 4 हज़ार तक मक्खियाँ होती हैं, और हर हिस्से के यानी कि हर ग्रुप का काम अलग अलग होता है। वो काम क्या होता है ये मैं आपको बताता चलूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहली किस्म, सबसे पहला ग्रुप वो ये है कि रानी मक्खी। हाँ, शहद की मक्खियों के अंदर भी रानी होती है। रानी मक्खी का मतलब होता है कि हुकूमत करने वाली। इसका ये काम होता है कि अपने छत्ते की सारी मक्खियों को अपने अपने काम पर पाबंद करना और अंडे देना। रानी मक्खी 2000 अंडे देती है। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप आता है, जो दूसरी किस्म आती है, वो है गार्ड मक्खियाँ। ये मक्खियाँ सबसे अहम होती हैं छत्ते पर। इनका ये काम होता है कि अपने छत्ते को दुश्मनों से बचाए रखना। रानी मक्खी छोटे बच्चे और उसके अलावा अपनी फैमिली की तमाम मक्खियों की हिफाजत करना। ये जो गार्ड मक्खियाँ होती हैं, ये सारे के सारे नर यानी कि मेल होते हैं, और इनका ये भी काम होता है कि रानी के साथ मीटिंग करना, यानी कि मिलाप, सेक्सुअल रिलेशनशिप।
रखना। और इसके बाद मजदूर मक्खियां। इन मक्खियों की तादाद हर छत्ते पर सबसे ज्यादा होती है। ये मक्खियां मादा होती हैं, यानी कि फीमेल होती हैं, लेकिन इनको अपने छत्ते पर फीमेल होने का कोई हक नहीं दिया जाता। ये सारा दिन काम करती रहती हैं, यानी कि मजदूर हैं तो काम ही करती रहेंगी। वो काम क्या है कि मुख्तलिफ जगहों पे जाकर अपने बच्चों के लिए खाना लाना, और रानी मक्खी और भी जो छत्ते पर मक्खियाँ मौजूद है उनका खाना तलाश करना और लेकर आना, उन्हें देना। और ये मक्खियाँ सारा दिन स्ट्रगल करते रहती हैं, जदोजहद करती रहती हैं, खाने की तलाश में भटकती रहती हैं। और इसके बाद हाँ, ये थी 3 किस्में जो कि आम मामूल में बताई जाती हैं। कौन सी 3 किस्में? रानी मक्खी, गार्ड मक्खियाँ और मजदूर मक्खियाँ। ये 3 किस्म आम तौर पर बताए जाते हैं, लेकिन जो मेरे दोस्त ने मुझे 2 और किस्म बताए वो भी अहम तरीन थे। वो ये हैं कि मददगार मक्खियाँ। इनकी तादाद भी हर छत्ते पर अच्छी खासी होती है। इनका काम ये होता है कि बच्चों को टाइम पे खाना खिलाना, हर खबर से रानी मक्खी को आगाह करना और पूरे छत्ते की सफाई करना, बच्चों को उड़ना सिखाना और अपने छत्ते की दर्जे हरारत को नॉर्मल रखना। शहद की मक्खियों की छत्ते का दर्जे हरारत जो होता है वो 28 से 36 सेंटीग्रेड तक होता है। जी हाँ, 28 से 36 सेंटीग्रेड तक होता है, ना इससे ज़्यादा हो और ना ही कम। इस बात का जिम्मा मददगार मक्खियों पर होता है। और इसके अलावा जो नया छत्ता जहाँ पर भी बनता है वो यही मक्खियाँ बनाती हैं। इनकी बाद में मैं आपको थोड़ी और डिटेल बताऊंगा इन मक्खियों की, मददगार मक्खियों की। और 5वीं किस्म जो है वो सलाहकार मक्खियाँ। इन मक्खियों की तादाद हर छत्ते पर कम पाई जाती है, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 15, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। इनका काम ये होता है, जिस जगह पर ये मौजूद हैं अगर इस जगह पर खाना और पानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है तो ये मक्खियाँ दूर दराज इलाकों में निकल जाती हैं और एक ऐसे इलाके का इंतखाब करती हैं, कि ऐसे इलाके को ढूंढती हैं जहाँ इनका रहना सही हो, मुनासिब हो, यानी कि जहाँ पानी मौजूद हो और इनका खाना भी मौजूद हो। तो ये मक्खियाँ उस जगह का इंतखाब करके फिर रानी मक्खी के पास आती हैं और उसे उस जगह की ब्रीफिंग देती हैं, उस जगह से आगाह करती हैं और फिर रानी मक्खी हिजरत करने का हुक्म देती है, यानी कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने का हुक्म देती है। लेकिन एक बात, उस वक्त अगर छत्ते के अंदर छोटे छोटे बच्चे मौजूद होते हैं तो कुछ दिन के बाद वो वहाँ से हिजरत करते हैं, यानी कि बच्चे जब उड़ने के लायक हो जाते हैं तो हिजरत करते हैं। और जब ये मक्खियाँ हिजरत करती जाती हैं तो सबसे आगे जो होती है वो होती हैं सलाहकार मक्खियाँ, क्योंकि इन्होंने ही वो जगह का इंतखाब किया होता है और इन्होंने ही वो जगह देखी होती है, तो यही रास्ता दिखाती चलती हैं। और फिर होती है रानी मक्खी, उसके बाद बच्चे और मजदूर मक्खियाँ और मददगार मक्खियाँ। लेकिन सबसे नीचे जो उड़ती जाती हैं वो होती हैं गार्ड मक्खियाँ। ये मक्खियाँ मैंने आपको बताया कि सारे के सारे नर होते हैं और डंक इन्हीं मक्खियों के पास होता है। जैसा कि बाकी सारी मक्खियाँ यूं ही होती हैं, उनके पास डंक नहीं होता। हथियार जो होता है, जो लड़ने के काबिल होती हैं, वो यही मक्खियाँ गार्ड मक्खियाँ होती हैं। ये नीचे नीचे उड़ती जाती हैं। अगर इनको किसी ने तंग किया है, अगर किसी ने इनका शहद चुराया है तो ये हर किसी इंसान को डंक मारती चली जाती हैं, काटती चली जाती हैं। लेकिन अगर ये अपनी मर्जी से हिजरत कर रही हैं तो ये किसी को डंक नहीं मारती, यूं ही उड़ती जाती हैं अपनी मंजिल की तरफ।
और एक बात मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि रानी मक्खी हर मक्खी की तरह नहीं होती है। रानी मक्खी के अंदर खास कुदरती इल्हामात होते हैं, यानी कि रानी मक्खी 4 साल तक ज़िंदा रह सकती है। उसकी जो उम्र है वो 4 साल तक है। लेकिन कभी कभी ऐसे हादसात हो जाते हैं जिनकी वजह से रानी मक्खी मर जाती है, तो सारी मक्खियाँ मिलकर जो मजदूर मक्खियाँ होती हैं, दरअसल वो फीमेल होती है लेकिन उन्हें फीमेल होने का दर्जा दिया नहीं जाता। तो फीमेल होने की वजह से उन मक्खियों में से जो सबसे ज़्यादा बड़ी उम्र की होगी उसी मक्खी को रानी बनाया जाएगा। फिर वही अंडे देना शुरू करेगी। मक्खी सिर्फ एक मक्खी ही अंडे देती है, वो होती है रानी मक्खी। अगर रानी मक्खी मर गई तो उसकी जगह पर दूसरी मक्खी को रानी बनाया जाएगा। अब मुझे हैरान तो इस बात ने किया कि शहद की मक्खियों के अंदर भी ये बंटवारा होता है। मैं तो उन्हें बस यूं ही समझ रहा था। मैंने जब तहकीक की तो मुझे पता चला कि वाह, कुदरत तेरे भी रंग निराले हैं। हर चीज़ को उसने अपने हुदूद में रखा है, हर चीज़ को बांट के रखा है। अगर इन मक्खियों के अंदर कोई एक ग्रुप काम करना छोड़ दे तो बाकी सारी मक्खियाँ भी किसी काम की नहीं रहेंगी। जैसा कि मजदूर मक्खी अगर खाना लाना छोड़ दे तो बाकी सारी मक्खियाँ भूखी मर जाएंगी, उसका काम है खाना लाना। और एक बात, अगर जो मददगार मक्खी है, मददगार मक्खी छत्ता बनाना छोड़ दे तो बाकी सारी उन मक्खियों से तो छत्ता नहीं बनता। एक बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि मददगार मक्खी के अंदर एक ऐसा मादा पाया जाता है जो कि उनका छत्ता बनाने के काम आता है, वो होता है मोम। बाकी सारी मक्खियों के अंदर वो मोम नहीं पाया जाता, वो सिर्फ मददगार मक्खियों के अंदर ही पाया जाता है। वो ही छत्ता बनाती है। जैसा कि डंक वो सिर्फ गार्ड मक्खियों के अंदर होता है, दूसरी मक्खियों के अंदर तो होता नहीं है। और एक बात, जो मजदूर मक्खी होती है उस मजदूर मक्खी के पास 6 टांगे होती हैं। उन 6 टांगों में से 2 टांगे उसकी ऐसी होती हैं जिन पे वो फूलों का रस जमा करके ले आते हैं, क्योंकि थैला वगैरह तो उनके पास होता नहीं है। उन टांगों पे वो रस जमा करके फिर उड़ के आती है, वो रस गिरता नहीं है। कुदरत ने उसे भी एक ऐसा मुनफरद किरदार दिया है। मेरी ये वीडियो अब इख्तिताम पर पहुंच चुकी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।